सिर्फ क्यूट, एक्शन और फनी नहीं होती, कभी कभी ये इतनी डार्क हो जाती है कि देखने वाले का दिमाग हिल जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 7 मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे सीन्स की। तो लिस्ट की शुरुआत होती है तोमिए से, जिसे काटा गया, जलाया गया, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया, लेकिन वो वापस आ जाती है हर बार, और हर बार थोड़े ज्यादा खौफनाक तरीके से। ये कोई टिपिकल बॉडी हॉरर नहीं है जहां खून छलक रहा हो, नहीं, ये हॉरर है धीरे धीरे बदलने वाली एक क्रीपी रियलाइजेशन का कि तुम उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तोमिए सिर्फ एक इमॉर्टल लड़की नहीं है, वो एक ऑब्सेशन है, एक पैरासाइट। जहाँ भी जाती है लोग उसके प्यार में पागल हो जाते हैं, उसे मारते हैं और वो फिर वापस जाती है। और अगर एक स्पेसिफिक सीन की बात करें तो फर्स्ट एपिसोड में ही तोमिए को अपने क्लासमेट्स और टीचर के जरिए जिंदा ही काट दिया जाता है ताकि वो एक लड़के को बचा सके, और टीचर अपने साथ तोमिए के रिलेशंस को भी छुपाना चाहता था। अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 1। हम सब सोच रहे थे ये शो शायद एक नॉर्मल एक्शन एनीमे होगा, पर फिर वो सीन आता है। एक माँ अपने ही बच्चों के सामने जिंदा खा ली जाती है, वॉल गिरती है, टाइटन अंदर घुसते हैं, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं। बीच में कार्ला येगर, एरन की माँ, अपने ही घर के नीचे फंस चुकी है। वो जिंदा है लेकिन हिल भी नहीं सकती। एक सोल्जर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला कहती है बच्चों को ले जाओ प्लीज, उन्हें बचा लो। उसे पता है वो नहीं बचेगी, और फिर एक टाइटन आता है, बस एक क्रीपी स्माइल के साथ। एरन चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, बस देख सकता है। टाइटन उसे उठाता है, कार्ला एक बार चीखती है और उसके बाद सब खत्म। और हम समझ जाते हैं ये शो अलग है। एल्फेन लाइट की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है, लूसी। एक ऐसी लड़की जिसके साथ बचपन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उसके दिमाग, उसके शरीर, सब पे टॉर्चर किया गया था, पर इस टॉर्चर का नतीजा था साइकोकाइनेटिक पावर्स। और एक दिन जब उसे उस फैसिलिटी से भागने का मौका मिलता है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। ना उसके हाथ में कोई बंदूक थी, ना कोई सॉर्ड, बस उसकी टेलीकिनेसिस पावर जो हवा में ही सब कुछ चीर देती है। किसी का हाथ काटती है तो किसी का पेट फाड़ देती है, अंदर के ऑर्गन्स जमीन पे फैल जाते हैं, किसी का तो सीधा सर उड़ जाता है। एक साइंटिस्ट की आंखों को धीरे धीरे उसकी सॉकेट से बाहर खींचती है। ये एक मैसेकर था, एक ऐसे इंसान के हाथों जिसे इंसानियत ने ही मॉन्स्टर बनाया था। टोक्यो गूल एनिमे हिस्ट्री का एक ऐसा सीन जिसे देखकर हर व्यूअर का दिमाग हिल गया था। इसमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर कानेकी केन को जेसन नाम का एक गूल 10 दिन तक टॉर्चर करता है। हर टॉर्चर फिजिकल के साथ साथ मेंटल लेवल पे भी होता है। कानेकी को एक कुर्सी से बांधकर जेसन एक एक करके उसके नेल्स उखाड़ने लगता है। कानेकी गूल होने की वजह से हील हो जाता है, और फिर जेसन दोबारा वही टॉर्चर करता है। उसके सामने ही उन लोगों को मार देता है जो उसे बचाने आए थे, ताकि कानेकी और ज्यादा टूट जाए। और फिर जेसन एक सेंटीपीड उसके कान के अंदर डाल देता है, और ऐसे ही कई डिफरेंट तरीके के टॉर्चर उस पे करता है। 10 दिन के कंटिन्यूअस पेन और ट्रॉमा के बाद कानेकी फाइनली अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ डार्कनेस को एक्सेप्ट करता है। उसके सारे बाल स्ट्रेस की वजह से सफेद हो जाते हैं, और फिर वो जेसन को मारता ही नहीं बल्कि उसे खा जाता है।いやあ、できたよ。完成品だ。फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये सीन प्योर इमोशनल डैमेज से भरा हुआ है। नीना एक छोटी बच्ची, अलेक्जेंडर उसका लॉयल डॉग, दोनों का बॉन्ड देख के लगता है जैसे सब परफेक्ट है। एक स्वीट फैमिली। उसके फादर शो टकर एक साइंटिस्ट हैं जो अपने स्टेट अल्केमिस्ट लाइसेंस को बचाने के लिए डेस्परेट हैं, और उस डेस्परेशन में वो कुछ ऐसा करते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बन गया। एडवर्ड और उसका भाई रूम में एंटर करते हैं, और उनके सामने एक कीमेरा है। ना वो नीना है ना अलेक्जेंडर, बस एक अजीब सी क्रिएचर जो बोल सकती है। टकर डेडलाइन के चलते अपनी ही बेटी को कैमरा में बदल देता है, जिसे देख एडवर्ड शॉक हो जाता है। उसकी आंखों में गिल्ट, हेल्पलेसनेस और गुस्सा दिखता है। वो जीनियस होके भी कुछ नहीं कर सकता, जहां वो लड़की सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, मौत।
बजर्क गोल्डन एज आर्क। अगर तुमने बजर्क देखी है तो तुम जानते हो कि द एक्लिप्स क्या चीज है, और अगर नहीं तो बस इतना समझ लो, ये एक ऐसा सीन है जो जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। गट्स और उसकी टीम फाइनली सेफ फील कर रही होती है। एक रेस्क्यू मिशन के बाद एक नई शुरुआत, पर अचानक आसमान लाल हो जाता है। एक अननेचुरल एक्लिप्स होने लगता है। सबके सामने आते हैं कुछ डिमोनिक क्रिएचर्स जिन्हें गॉड हैंड कहा जाता है। ग्रिफिथ उनका लीडर अब एक नया बिंग बनने के लिए अपने ही दोस्तों को सैक्रिफाइस कर देता है। सबको सैक्रिफाइस मार्क मिलता है जिससे हर मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है। गट्स अपने दोस्तों को एक एक करके जिंदा चीरता हुआ देखता है और कुछ को खा लिया जाता है। और सबसे हॉरिफिक मोमेंट, ग्रिफिथ जो कभी कास्का से प्यार करता था एक डिमन के रूप में उसके साथ करता है जहां गट्स कुछ नहीं कर सकता। ग्रिफिथ उसे ये सब देखने पे मजबूर करता है। बजर्क ने क्लियर कर दिया था कि ट्रू डार्कनेस क्या होती है। मिदोरी सोजो सुबाकी। मिदोरी एक 12 साल की बच्ची जो कुछ फ्रीक्स के बीच में फंस चुकी है, जो उसे टॉर्चर करते हैं और उसके साथ फिजिकल असॉल्ट करते हैं। लेकिन इस सब के बीच मिदोरी की बस एक खुशी थी, कुछ डॉग्स जिन्हें वो उन सब से छुपाकर पाल रही थी। लेकिन उन फ्रीक्स में से एक उन डॉग्स को बहुत ब्रूटल वे में मारती है, अपने पैर से उसे दबा के उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देती है। एज अ डॉग लवर ये सीन तुम्हें ट्रॉमेटाइज कर सकता है, क्योंकि इसकी एनिमेशन भी बहुत रियल लगती है, जो किसी भी सीन को फेक नहीं दिखाती है, सब कुछ रियल लगता है। तो ये थे कुछ मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे सीन्स जो क्यूट और कलरफुल एनिमेशन के पीछे छुपे एक डार्क टेरिफाइंग वर्ल्ड को दिखाते हैं। ये सीन्स प्रूव करते हैं कि एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं होती।